पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले कि कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पटिशन में मुतालबा किया जाएगा 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। हुकूमत के पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रैकडाउन शुरू। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मिशवानी अगवा। बस बहुत हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अजहर मिशवानी के अगवा पर रद्द अमल। कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई को निशाना बना रही है। अक्टूबर तक इलेक्शन का अल्तवा। खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले कि उनको सिर्फ एक ही फिक्र है, उनका इलेक्शन से सफाया हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पाक के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन के खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मौज़िका ख़ीज़ फैसला किया। पीटीआई की मकबूलियत का खौफ। हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। सियासी महाज पर नाकामी पर पीटीआई के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर जीआईटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाज़ी और इसके साथियों के खिलाफ एटीसी में मुकदमा चलाए जाएंगे। कार्य सरकार में मुदाखलत। हसन नियाज़ी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 72 घंटे से जायद हो गए। पिस्टल भी बरामद करना है। सस्ते आटे का हुसूल आवाम के लिए बड़ा इम्तिहान। 4 में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़। एक शख्स जाँ बहक मुतादिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद डीसी ऑफिस पहुंच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बनू में कतार में लगी खातून बेहोश हो गई। आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बनू को हाट रोड बंद कर दी गई। यौम पाकिस्तान तजदीद अहदे वफा का दिन। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। सदर, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। मज़ार कायद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। इस्लामाबाद में खराब मौसम। ऐवान सदर में होने वाली परेड मुलतवी। परेड अब 25 मार्च को होगी। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा। अदाकार कवी खान, मरहूम जहांगीर खान, कामरान टिसोरी, रमज़ान शीपा समेत मुतादिद शख्सियात शामिल। गवर्नर हाउस पंजाब में बाबर आजम समेत कई नामवर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अदाकारा बुशरा फरुख, शोबा खेल के मसूद जान, सूरज नारायण शोबा अदब और दीगर शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। पहले रोज़े पर बाराने रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कुरंगी, सरजानी, नॉर्थ कराची एफबी एरिया में बरसात। बल्दिया, नेवल कॉलोनी और औरंगी टाउन में भी बारिश। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद और गोलीमार में रिमझिम। सदर, डिफेंस और क्लिफ्टन में तेज़ बारिश। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पहला अशरा ठंडा रहने की पेशगोई। वालेकुम आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पहली रमज़ान के साथ साथ 23 मार्च भी है, यानी करारदाद पाकिस्तान का दिन भी है। और तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ये तजदीद अहद वफा का दिन भी बहुत बहुत मुबारक। बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में बोल ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा।
आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।